Hello everyone. So today we will start with our first lecture on stats for semester 2 students who are pursuing economics honors. तो आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा सैम्पलिंग. आज हम सैम्पलिंग से शुरू करेंगे. सैम्पलिंग का बेसिक मीनिंग पहले देख लेते हैं. सैम्पलिंग का बेसिक मीनिंग है सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्पल लें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पॉपुलेशन है और लेडी श्री राम कॉलेज उसमें एक सैम्पल का काम करेगा. अब वाई वी नीड सैम्पलिंग, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज पॉपुलेशन डेटा इज़ वेरी ह्यूज एंड बल्कि इन नेचर. ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा लगती है. अब तुम सारी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल. सो हम ओवरऑल पॉपुलेशन की पिक्चर देखने के लिए सैम्पल का यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड आउट द मीन, मोड, वेरिएंसेस, रिग्रेशन एनालिसिस, एवरेजेस. कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट द पॉपुलेशन डेटा. सो इसीलिए हम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं. सपोज इफ़ वी वांट टू सी द परफॉर्मेंसेस ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन पर्टिकुलर कोर्स, तो हम क्या करेंगे, हम यूँ थोड़ी ना पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करने लग जाएंगे, बिकॉज इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर कॉलेज का सैम्पल कलेक्ट करेंगे और वहाँ से अपने रिज़ल्ट को इन्फेरेंस करेंगे. इफ़ वी स्टडी पॉपुलेशन तो क्या क्या ड्रॉबैक रहता है, ये कॉस्टली ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं. और ये जो है सैम्पलिंग इन नाउ अ डेज़ इट इज़ वेरी प्रोमिनिएंट. बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी सैम्पलिंग करते हैं, जैसे कि न्यूज़ चैनल हैं वो 2-3 दिन पहले, इलेक्शंस के 2-3 दिन पहले ही एग्ज़िट पोल निकालते हैं. एग्ज़िट पोल के थ्रू वो बता देते हैं कि इस पार्टी को इतनी सीट्स मिलेंगी, इस पार्टी को इतनी सीट्स मिलेंगी. तो वो एग्ज़िट पोल जो लेके आते हैं वो क्या करते हैं, वो सैम्पलिंग के थ्रू ही एग्ज़िट पोल प्रिपेयर करते हैं. तो न्यूज़ चैनल है वो बहुत अच्छे स्टैटिस्टिशियंस को, मैथमेटिशियंस को, इकोनॉमिस्ट्स को हायर करते हैं टू कलेक्ट द सैम्पल एंड टू ड्रॉ आउट द रिजल्ट्स. आई होप आप सभी को सैम्पलिंग का बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डेटा को कलेक्ट करना और रिज़ल्ट्स को ड्रॉ करना. अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग में सबसे पहले बेसिक पैरामीटर्स को पढ़ते हैं. बेसिक पैरामीटर्स में सबसे पहले आएगा साइज़, देन मीन, देन वेरिएंस एंड देन प्रोपोर्शन. इधर हमने लिया पॉपुलेशन, इधर हमने लिया सैम्पल. पॉपुलेशन में साइज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे बिग एन से और सैम्पल में स्मॉल एन से. मीन इज़ म्यू, जिसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स अपॉन लार्ज एन. एन सैम्पल में एक्स बार, जिसको हम म्यू कैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम ये एस्टीमेट करते हैं, इसीलिए इस पर कैप लग गई है. हम एस्टीमेट करते हैं सैम्पल मीन से पॉपुलेशन मीन के रिजल्ट्स को. वेरिएंस इज अ सिग्मा स्क्वायर समीशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन लार्ज एन. और वही अगर हम सैम्पल का वेरिएंस निकालेंगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन माइनस 1, जिसको हम सिग्मा हेट या कैप स्क्वायर भी बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ द एस्टिमेटर ऑफ द सिग्मा स्क्वायर. सैम्पल पैरामीटर्स आर द एस्टिमेटर्स ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स. फिर है प्रपोर्शन. प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, बिग पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एन एंड स्मॉल पी इक्वल टू एक्स माइनस स्मॉल एन इज इक्वल टू पी हेट. प्रपोर्शन मान लो कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट हैं और तुमने 3,000 का प्रपोर्शन लिया है, तो इधर पॉपुलेशन का प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, 3,000 अपॉन 10,000. और वही अगर सैम्पल का मान लो कि LSR में 500 गर्ल्स हैं और तुमने सैम्पल लिया है 300 गर्ल्स का, तो इसका सैम्पल का प्रपोर्शन हो जाएगा 300 अपॉन 500. उसके बाद है number of ways for the selection of sample data. There are 2 number of ways for the selection of sample data. पहली क्या है, with replacement in which order matters and repetition is allowed.
उसके बाद क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट ऑर्डर डजेंट मैटर एंड रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, जिनके फॉर्मूले हैं n रेज टू पावर स्मॉल n एंड NCN। ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तब तुम्हें और अच्छे से इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास 3 ही पॉपुलेशन यूनिट है, मैंने एग्जाम्पल में ली 2, 7 एंड 9। तो यहाँ पे जो लार्ज n है उसकी वैल्यू हो गई 3। अब मान लो हमने लेट किया कि हम इसमें से 2-2 के सैंपल उठाएंगे, तो स्मॉल n की वैल्यू हो गई 2। अगर विद रिप्लेसमेंट है, अभी मैंने विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला है, लार्ज n रेज टू पावर स्मॉल n। तो यहाँ पे लार्ज n कितना है 3, रेज टू पावर स्मॉल n कितना है 2, तो ये आ जाएगा 9। तो इसको अगर हम लिस्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, एक तो होगा 2 से 2 का सैम्पल, 2 से 7 का, 2 से 9 का, देन 7 से 7 का, 7 से 9 का, 7 से 2 का, देन 9 का 9 से, 9 का 2 से एंड 9 का 7 से। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विद रिप्लेसमेंट। और अगर हमें विदाउट रिप्लेसमेंट करना है तो फॉर्मूला क्या था, NCN। तो कितना हो जाएगा 3C2। इसको सोल्व करेंगे तो वी विल गेट 3 वेज। तो 3 वेज कौन कौन सी हो जाएंगी, इसको 3 वेज से हम कर सकते हैं 2, 7, 2, 9 एंड 7, 9, बिकॉज हियर रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। अब क्या है, एक नोट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सैम्पल पैरामीटर्स आर रैंडम वेरिएबल। अब ये रैंडम वेरिएबल क्यों है सैम्पल पैरामीटर्स, एग्जाम्पल लेते हैं हम एक सैम्पल पैरामीटर का। हमने सैम्पल मीन का एग्जाम्पल लिया, मान लो हमने ARSD कॉलेज का कुछ मीन निकाला, वेंकी का कुछ मीन निकाला और लेडी श्री राम का कुछ मीन निकाला। तीनों का मीन जो होगा वो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होगा, सो दैट्स वाई दे आर रैंडम वेरिएबल। अब हमने पढ़ा था सेमेस्टर 1 में कि कुछ भी जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो रैंडम वेरिएबल होते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर होता है। सो इट मस्ट हैव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ उस सैम्पल मीन की या उस सैम्पल पैरामीटर की एक्सपेक्टेशन भी होंगी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी होंगी। अब हमने यहाँ पे मीन का एग्जाम्पल लिया है, तो अगर मीन का अगर रैंडम वेरिएबल है, सैम्पल मीन एक रैंडम वेरिएबल है, तो वो कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता होगा। और अगर सैम्पल मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो सैम्पल मीन की कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी और कुछ उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होंगी। Standard deviation of sample mean is also known as standard error. स्टैंडर्ड एरर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड एरर की बेसिक डेफिनेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल पैरामीटर्स सच एज मीन। मतलब जब हम सैम्पल मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम एग्जाम्पल लेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट का, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे विद रिप्लेसमेंट का। तो हमने पॉपुलेशन यूनिट ली 2, 4, 6 एंड 8, हमने पॉपुलेशन यूनिट ली। ऐसा ही मतलब सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा ही 10 मार्कर क्वेश्चन आता है सैम्पलिंग से, तो हम डिफरेंट एग्जाम्पल से ट्राई करेंगे समझने का। तो पहला जो पार्ट है उसमें है फाइंड द पॉपुलेशन मीन म्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सेकेंड जो पार्ट है उसमें हमें बताना है हाउ मेनी सैम्पल ऑफ साइज 2 विल बी ड्रॉन यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड लिस्ट देम। थर्ड क्या बताना है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। और फोर्थ क्या बताना है, शो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर अपॉन रूट n अपॉन इंटू रूट n माइनस n अपॉन n माइनस 1। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। हम एक एक पार्ट को सोल्व करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हमें बताना था पॉपुलेशन मीन। अब मीन तो ईजीएस्ट है फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम x की वैल्यूज़ लिख लेंगे, क्या गिवन है 2, 4, 6 एंड 8। समीशन कर देंगे, समीशन आया 20 एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5। तो इधर हमारे पास म्यू आ गया है दैट इज़ 5। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला वी ऑल नो दैट इज समीशन x माइनस म्यू बार का स्क्वायर अपॉन n।
हमने x माइनस म्यू बार का स्क्वायर यहाँ पे निकाला, हमारे पास 20 आया और n हमारे पास कितना था 4, तो 20/4 इज़ 5, लेकिन ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आया है। हमें कितना बताना है, हमें बताना है सिग्मा, तो सिग्मा कितना आ जाएगा हमारे पास √5। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था हाउ मेनी सैम्पल साइज ऑफ 2 विल बी विड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन यूनिट विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट बताना है, तो इधर हमारा लार्ज एन है 4, स्मॉल एन है 2, और विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है 4C2, हमारे पास आ गया 6। अब हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एक वे होगी 2 4 देन 2 6 देन 2 8 देन 4 6 देन 4 8 देन 6 8, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गई। अब हमें इसका क्या बताना था, हमने पिछले पेज पे पढ़ा था दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन। हमें जो ये विदाउट रिप्लेसमेंट करके नंबर ऑफ वेज आए हैं उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है सैम्पल मीन का। Because sample parameters are random variable, we can easily find out their expectations and variances। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ वेज थी, इसका हमने x बार कैसे निकाला, x बार निकाला 2 + 4 6/2 करके, दैट इज़ 3, 6 + 2 8/2 4, ऐसे ऐसे करके हम x बार निकाल लेंगे। हमारे पास x बार आ गया है 3 4 5 5 6 7। अब x बार की वैल्यूज़ हमने रख ली 3 4 5 6 7, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ 5 2 टाइम्स है तो हमने उसको एक ही बार लिख लिया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी थी 1 2 3 4 5 6, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1/6। 4 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 1/6। 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2/6। 6 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 1/6, और 7 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 1/6। हमें इसका एक्सपेक्टेशंस बताना है, और एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला होता है एक्स बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। तो एक्स बार को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 3/6 देन 4/6 देन 10/6 देन 6/6 देन 7/6, और इन सब का समीशन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार की वो आ जाएगी 5। उसके बाद हमें बताना है वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हम सबसे पहले वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर निकालेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स बार का स्क्वायर किया 9, उसको पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 9/6। 4 का स्क्वायर 16, 1/6 से मल्टीप्लाई किया 16/6। 5 का स्क्वायर 25, 2 से मल्टीप्लाई किया 50/6। 6 का स्क्वायर 36, 1/6 से मल्टीप्लाई किया 36/6। 7 का स्क्वायर 49, 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो 49/6, और इन सब को जब समीशन किया तो इनका सम आया 160/6। अब फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर आया था 160/6 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार कितना आया था 5, उसका स्क्वायर माइनस करना है तो स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वेरिएंस की वो आ जाएगी 5/3। लेकिन हमें बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, तो इसका हमें रूट करना पड़ेगा, ये आ गया √5/3। अब हमारे पास एक स्मॉल प्रूव हमें करना था 5th पार्ट में कि जो तुम्हारा स्टैंडर्ड एक्स बार आया है √5/3, इसको प्रूव करो इसके इक्वल। तो हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था √5, एन कितना है 2 तो √2, लार्ज एन कितना है 4, स्मॉल कितना है 2, 4 - 2 4 - 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल √5/3 के इक्वल आ जाएगा, हैंस प्रूव। तो ये एक 10 मार्कर क्वेश्चन रहता है सैम्पलिंग से। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे, ये हमने विदाउट रिप्लेसमेंट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे विद रिप्लेसमेंट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें हमने पॉपुलेशन यूनिट अगेन 3 ली, दैट इज़ 1 3 एंड 5। क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 10 मार्कर में आ सकता है। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द पॉपुलेशन मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा।
Second part is how many sample of size 2 can be drawn using with replacement and list them. Third part is find the probability distribution of x bar. Sample mean का probability distribution इसमें भी बताना है. और fourth part क्या है? Show that expectation of x bar is mu and standard error of x bar equal to sigma upon root n. अब हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज द इजीएस्ट वन. फाइंड द पॉपुलेशन मीन. पॉपुलेशन मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1, 3 एंड 5 तीनों का सम कर देंगे जो 9 आएगा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 दैट इज़ 3. तो पॉपुलेशन मीन आ गया है हमारे पास 3. अब पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन के वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समीशन एक्स माइनस म्यू बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, जो हमारे पास आया 8/3. और सिग्मा करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√2/3. उसके बाद हमें सैम्पल साइज ऑफ 2 विड्रॉ करना था अब फ्रॉम दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर 3 यूजिंग विद रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लार्ज एन रेज टू पावर स्मॉल एन दैट इज़ 3 रेज टू पावर 2 दैट इज़ 9. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी बनेंगी यहाँ पे? 9. हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 1, 3 एंड 5. तो कैसे कैसे वेज बनेंगी? एक बार 1, 1 के साथ, देन 1, 3 के साथ, देन 1, 5 के साथ, 3, 3 के साथ, 3, 1 के साथ, 3, 5 के साथ, 5, 1 के साथ, 5, 3 के साथ, 5, 5 के साथ. अब हम इनका मीन निकालते हैं. सैम्पल मीन कैसे निकलेगा? 1 + 1 दैट इज़ 2 अपॉन 2 दैट इज़ 1. 1 + 3 दैट इज़ 4 अपॉन 2 दैट इज़ 2. 6 अपॉन 2 3, 6 अपॉन 2 3, 4 अपॉन 2 2, 8 अपॉन 2 4, 6 अपॉन 2 3, 8 अपॉन 2 4, 10 अपॉन 2 5. ये सैम्पल मीन आ गया. लेकिन अब हम इसको थोड़ा सेग्रीगेट करके कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 9. और 1 कितनी टाइम आया? 1 टाइम, तो 1/9. 2 कितनी टाइम आया? 2 टाइम्स, तो 2/9. 3 कितनी बार आया? 3 टाइम्स, तो 3/9. 4 कितनी बार आया? 2 टाइम्स, तो 2/9. 5 कितनी बार आया? 1 टाइम, तो 1/9. उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार. ये कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में वेरिएंस निकाला था दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर. और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स. ये सिंपल कैलकुलेशंस है. आई होप तुम सब कर सकते हो ये. उसके बाद जो फोर्थ पार्ट था उसमें क्या दिया हुआ था? उसमें दिया हुआ था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार शुड बी इक्वल टू म्यू. हमने म्यू को कितना निकाला? 3. और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार भी कितना आ गया? 3 आ गया. और एक था दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार शुड बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन. ये हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार कितना आ जाएगा यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे? 2/√3. और हमारा सिग्मा कितना आया था? हमारा सिग्मा आया था 2/√2/3. और n कितना है? 2. तो ये भी √2 हो जाएगा. √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाएगा 2/√3. और स्टैंडर्ड एरर भी हमने क्या निकाला है? 2/√3. तो LHS इक्वल आ गया RHS के. हैंस प्रूव्ड. स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन के 2 फॉर्मूले होते हैं. विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन √n और विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन √n इंटू √n-n-1. अगर कुछ भी गिवन नहीं होगा तो हमें विद रिप्लेसमेंट का यूज़ कर रहा है. अगर मेंशन नहीं हो क्वेश्चन में कि विदाउट रिप्लेसमेंट करना है या विद रिप्लेसमेंट करना है तो हमेशा हमें विद रिप्लेसमेंट करना है. और ये फॉर्मूलेस तो हमें याद करने ही पड़ेंगे. और अगर सैम्पल साइज़ 5% से ज़्यादा हो लार्ज एन से तो तुम्हें वहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ करना है. तो ये फॉर्मूला होगा विदाउट रिप्लेसमेंट का स्टैंडर्ड एरर का और ये होगा विद रिप्लेसमेंट का. अब मैंने तुम्हें दोनों तरीके से न्यूमेरिकल करवा दिए हैं. एक विद रिप्लेसमेंट का एग्जाम्पल करवा दिया है जैसे कि 10 मार्कर सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं, और एक विदाउट रिप्लेसमेंट से करवा दिया है. अब हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन का. जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग देखा था उसमें हमने साइज़ पढ़ा था, मीन पढ़ा था, वेरिएंस पढ़ा था और प्रपोर्शन पढ़ा था. तो हम एक प्रपोर्शन का भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं. मान लो मेरे पास 6 बल्ब हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें से
1, 2, 4 और 6 जो हैं वो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल बल्ब्स है, उसमें से 1, 2, 4 और 6 मेरे पास डिफेक्टिव बल्ब्स आ गए। फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, हमें प्रपोर्शन बताना है किसका, डिफेक्टिव बल्ब्स का, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 5 कैन बी ड्रॉन यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड लिस्ट देम। विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, फॉर्मूला याद है ना विदाउट रिप्लेसमेंट का। उसके बाद थर्ड क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन दैट इज स्मॉल p। और फोर्थ हमें प्रूव करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल p इज इक्वल टू लार्ज p एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्मॉल p इज इक्वल टू p1 माइनस p अपॉन n इंटू n माइनस n ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद करना पड़ेगा यार, तुम स्टेट्स के स्टूडेंट हो, ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर्मूलाज, तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे एट द एंड। तो सबसे पहले हमें प्रपोर्शन करना है, तो हमारे पास टोटल बल्ब्स के प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स बताना था। तो हमारे पास टोटल बल्ब्स कितने थे, 6 बल्ब से, जिसमें से 4 डिफेक्टिव थे, तो 4/6 दैट इज़ 2/3। तो फर्स्ट पार्ट तो इजी ही होता है। सेकंड में हमें सैम्पल साइज ड्रॉ करना है 5 का विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज़ NCN, तो 6C5 जिसका आंसर आ जाएगा 6। तो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वेज कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6, 1 2 4 5 6, 1 2 3 5 6, 1 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ऐसे हम नंबर ऑफ वेज को बना लेंगे। उसके बाद हमें पता है हमारे डिफेक्टिव बल्ब्स कौन कौन से थे, 1 2 4 और 6, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब यहाँ पे 1 2 और 4 तीन ही डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो ये आ जाएगा 3/5। यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब्स 1 2 4 एंड 6 चारों डिफेक्टिव बल्ब आ गए 4/5। यहाँ पे 1 2 4 6 चारों डिफेक्टिव बल्ब आ गए 4/5। यहाँ पे 1 2 6 तीन डिफेक्टिव बल्ब आए 3/5। 1 4 6 3 डिफेक्टिव बल्ब आए 3/5। 2 4 6 3 डिफेक्टिव बल्ब आए 3/5। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/5 और 4/5 ही आ रहा है। प्रोबेबिलिटी 3/5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 एंड 4/6, और 4/5 2 टाइम्स आ रहा है, 1 2 4 1 और 2/6। अब वही एक्सपेक्टेशन निकालनी है और वेरिएंस निकालना है, जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में किया है, बिल्कुल सेम हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। फॉर योर सिंप्लिसिटी ये मैंने आंसर यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, तुम यहाँ से टैली कर सकते हो। लास्ट पार्ट में यही है कि सैम्पल पैरामीटर का जब प्रपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर बताना है, उसके भी 2 फॉर्मूले हैं। अगेन विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है और विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है। अगेन ये भी तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, बार बार में रिवाइज करना हो जाएगा। और जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वैसे तुम अपने आप कुछ पॉपुलेशन यूनिट का एग्जाम्पल ले सकते हो और क्वेश्चन खुद भी फ्रेम कर सकते हो, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हें होगा। और आगे की वीडियोस में मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू यार, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करती हैं।